जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यं सर्व कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की। अपना प्रसंग चल रहा है कि हम जब अपनी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं आती हैं और हम उनका समाधान करने में असमर्थ होते हैं, तो वो समर्थता कैसे प्राप्त करें। कभी व्यक्ति के जीवन में अपने स्वयं की समस्याएं भी आती हैं। स्वयं भी व्यक्ति अपनी जिंदगी चलाने में कई बार असमर्थ हो जाता है। स्वयं का मन भी संतुष्ट नहीं हो पाता। स्वयं के मन में भी अधूरी भावनाएं लेकर के पूरी जिंदगी गुजारता है। दुनिया का एक सबसे बड़ी कमजोरी है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से अधूरा नजर आता है, और यही व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी है। जिस दिन व्यक्ति अपने आप को पूर्णता का अनुभव कर लेगा, उसी दिन वो संसार का सबसे बड़ा शक्तिमान, ताकतमान, महान आदमी बन जाएगा। हमें पूर्णता का अर्थ ये नहीं है कि हम संपूर्ण सृष्टि के मालिक बन जाएं। पूर्णता का अनुभव करना है। मालिक बनने वाला व्यक्ति कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। 3 लोग का भी मालिक बना दिया जाए तो वो दूसरे लोग की बात करेगा। पूर्णता का अनुभव का अर्थ होता है ऐसी महसूस होने लग जाए, अनुभूति में आ जाए कि मैं सब तरफ से पूर्ण हूं, कहां से कम हूं। अपने आप को जो व्यक्ति सबसे बड़ी बद्दुआ लगती है व्यक्ति को स्वयं की, व्यक्ति अपने आप को कोसता है। सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है अपने अंदर खुद के लिए, जो खुद का नाश करती है। मैंने एक सारा बहुत बड़ा इस पे चिंतन किया कि अपनी जिंदगी को बर्बाद कौन करता है। अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा किसकी बद्दुआ होती है, तो सबसे ज्यादा बद्दुआ व्यक्ति अपनी जिंदगी को स्वयं का देता है। स्वयं अपने आप को कोसता रहता है, स्वयं अपने आप में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता रहता है। कैसे उत्पन्न होती है उसका फॉर एग्जाम्पल, व्यक्ति अपने आप को पूर्णता की अनुभूति नहीं कर रहा, अधूरा लग रहा है, टेंशन में। ये कोई जिंदगी है क्या? बस खत्म हो गई जिंदगी। इससे बड़ा दुनिया में जिंदगी में कोई अभिशाप नहीं हो सकता। संसार के सारे लोग व्यक्ति मिलकर के यदि अपन को अभिशाप दें, बद्दुआ दें, तो वो इतनी खतरनाक नहीं है। उस बद्दुआ का निराकरण है। दुनिया के द्वारा जो हमें नकारात्मक ऊर्जा दी जाती है, उसको हम रोक सकते हैं। उसके रोकने के उपाय हैं, बहुत सारे उपाय हैं। और मैं तो बार बार कहा करता हूं, दुश्मन से तो कभी डरना ही नहीं। जिसको एक बार भी जिंदगी में नमो अरिहंताणम बोला हो, उस व्यक्ति को कभी दुश्मन की बद्दुआ से नहीं डरना।
और जब तुम्हें डर लगने लग जाए, तो मैंने 8-10 दिन पहले कहा था, मां तुम्हें कुछ नहीं करना, सबसे सरल साधन है। तुम्हें डर लगे कि मेरा दुश्मन मुझे बद्दुआ दे रहा है, मेरा बुरा विचार रहा है, मेरे पर उसकी दृष्टि बुरी है, पर तुम कुछ नहीं, चाहे देवता भी क्यों ना हो, तुम बस नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम ये बोलने लग जाना। कोई व्यक्ति किसी की बद्दुआ तुम्हें छू भी नहीं पाएगी, और चक्र लेकर के भी देवता आ जाए पूरे, तो तुम्हारे लिए हाथ भी नहीं लगा सकते। मात नमो रिहंताम, इतनी छोटी सी दवाई है। कोई भी भूत पलीत व्यंतर कुछ भी आ जाए, यदि मुंह से नमोकार मंत्र का उच्चारण हो रहा है, मन में भी हो रहा है, वो छू ही नहीं सकता। मैंने आगम का प्रमाण दिया था। शुभम चक्रवर्ती देवता मारने आया, देवता इतनी बड़ी शक्ति है देवता की कि सैकड़ों किलोमीटर के पहाड़ को उठा के फेंक सकता है। लेकिन जैसे ही शुभम चक्रवर्ती ने अंदर से नहीं, सम्यक दर्शन के साथ नहीं, ऊपर से भय के कारण पड़ रहा है, वो सम्यक दृष्टि नहीं था, वो तो नरकगामी जीव था, लेकिन भय से पड़ रहा है, डर के कारण पड़ रहा है। लेकिन जैसे वो नमोकार मंत्र पढ़ने लगा, देवता मारने के लिए आया था, समुद्र में ले गया, नाव में बैठा है, कोई बचाने वाला नहीं है, लेकिन वो हाथ नहीं लगा पा रहा है, दंड नहीं चला पा रहा है, छू भी नहीं पा रहा है। देवता घबरा गया, अरे तो नमोकार मंत्र पढ़ रहा है। तब उसने कहा, जब तक ये नमोकार मंत्र पढ़ता रहेगा, तब तक मैं इसको छू भी नहीं पाऊंगा, तब तक मैं इसको छू नहीं पाऊंगा। तो उसने षड्यंत्र रख करके नमोकार मंत्र पानी में लिखाया, पैर रखवा दिया और कहता, अरे दुष्ट, मैं इसी मंत्र के कारण तो तुझे छू नहीं पा रहा था, अब तूने पैर रख दिया, समुद्र में फेंक दिया। इसलिए दुश्मन की बद्दुआ से कोई ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, उसके लिए नमोकार मंत्र काफी है। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक बद्दुआ मिलती है स्वयं की स्वयं को। ये इसका कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई दुनिया में इसका इलाज नहीं है। जैन दर्शन सबसे बड़ी बात कहता है, बाकी सब मैं निपटा लूंगा, तुम खुद अपने आप को कहीं नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं दे रहे हो, कहीं तुम्हारी खुद को बद्दुआ तुम्हारी खुद की तो नहीं लग रही है। तो सबसे बड़ा डाउनफॉल का कारण, सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी के विनाश का कारण, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को पूर्णता का अनुभूति नहीं कर रहा है। 99% लोग जिंदगी में एक बार जरूर ऐसा भाव करते हैं, ये कोई जिंदगी है क्या, ये कोई जीवन है क्या, ये कोई जीना है क्या। महानुभाव, वर्षों वर्षों तक भी तुमने जो पुण्य अर्जन किया, जो कुछ तुम्हारे पास था, बस वो सब राख हो जाएगा। जो कुछ भी जिंदगी तुम्हारे पास थी, खत्म जिंदगी हो जाएगी। कभी अपनी जिंदगी को कोसना नहीं, अपनी जिंदगी को कभी कोसना नहीं। पहला निर्णय तो ये करो, अपने आप को नहीं कोसना, नकारात्मक ऊर्जा से बचना है, कभी नहीं कोसना, कैसी भी परिस्थिति आ जाए कोसना नहीं। जैन आगम में सबसे पहले कहा, तुम क्या अपनी जिंदगी से संतुष्ट हो। एक बार बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग, 300-400 लोग आए नारेली के अंदर। उन्होंने एक ही बात पूछी, बोले महाराज जी, हम लोगों ने जिंदगी में, हम सीनियर सिटी लोग हैं, हमारी जिंदगी में हमने कुछ अच्छा किया है, बुरा किया, हम कैसे महसूस करें कि हम अच्छे आदमी होकर मरेंगे या बुरे आदमी होकर। हमने एक ही बात उनको कहा, तुमने इतनी लंबी जिंदगी पाने के बाद क्या महसूस किया, क्या महसूस किया, अपनी अपनी जिंदगी बताओ।
हाँ महाराज, जी ली है जिंदगी, जैसे तैसे निकल गई जिंदगी। मैंने कहा तुमने कुछ नहीं पाया, खाली आ रहा है, खाली जाओ। किस लोगों ने कहा महाराज जी बहुत बुरी तरह जिंदगी निकली है, जिंदगी में कभी हमने सुख देखा ही नहीं, दुख ही दुख थे। सुख तो मुझे मिला ही नहीं कभी जिंदगी में, दुख ही दुख देखे। मैंने कहा तुम्हारा 0 से भी नीचे नंबर है, तुम अपने भविष्य में कुछ भी नहीं पा पाओगे। अभी तुम्हारे पास जो कुछ भी मिला है ये भी सब खत्म हो जाएगा। आज तुमने जैसी जिंदगी पाई है, अगले भाव में इससे बदतर जिंदगी होगी। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं, मैं पूर्ण संतुष्ट हूं। मैंने कहा जाओ, तुम्हारा भविष्य ये है कि तुम जहां जन्म लोगे वहां सब कुछ पूर्ण मिलेगा, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। वर्तमान का निर्णय है। वर्तमान हमारा अतीत और भविष्य तीनों की घोषणा करता है। हम अपने आप को सबसे बड़ी चीज, लोग कहते महाराज जी है क्या, मैं हर तरफ से परेशान हूं। कुछ नहीं बंधु, तुम अपने आप से परेशान हो, अपने खुद से परेशान हो। अपने आप को, जो तुम्हें मिला उसको तो तुम धन्यवाद कह नहीं रहे हो, जो नहीं मिला है उस पर तुम्हारी दृष्टि है। जो नहीं मिला है उस पर दृष्टि है, जो मिला है उस पर दृष्टि नहीं है। और जो मिला है उसकी यदि हमने उपेक्षा की तो वो भी चला जाएगा। आपके घर में कोई मेहमान आवे और आप यदि उसको कोसोगे या कद्र नहीं करोगे तो मेहमान ठहरेगा या जाएगा? आपको उससे, आपका उससे केयर नहीं करोगे, आप उससे खुश नहीं है, आप चाहते ही नहीं थे उसको, खुश ही नहीं है, आपको कुछ भी मतलब नहीं है, और आप उसको पूछ रहे हैं, तो मेहमान बेचारा धीरे से खिसक जाएगा। ऐसे ही अपना पुण्य, जो कुछ भी अपने पास है वो पुण्य है, मेहमान है। वो तुम्हारे पास नहीं था, जो तुम्हारे पास आया है। जो पुण्य, जो वैभव, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब तुम्हारा नहीं था, वो आया है। आया है उसको कितना रिस्पेक्ट आप दे पाए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कितना तुम्हारे पास, मैं उदाहरण सदा देता हूं। आपके पास सूखी रोटी है, दिवाली का दिन है, रोटी सूखी, उस पर घी भी नहीं है, बहुत बदतर स्थिति पे ले जा रहा हूं, इसलिए मैंने दिवाली का दिन चुना। एक सूखी रोटी मिली आपको, वो भी बासी थी, कुछ भी उसके पास नहीं, कुछ भी नहीं था, 0, सब्जी भी नहीं। अब आपको, आपका नकारात्मक ऊर्जा, ये रोटी भी गायब होने वाली है, ये कोई भोजन है क्या? ये कोई भोजन है क्या? बस इससे बड़ी बद्दुआ दुनिया में कोई नहीं हो सकती। वो रोटी से नकारात्मक ऊर्जा निकलेगी, इतनी नकारात्मक ऊर्जा निकलेगी कि वो रोटी कल गायब हो जाएगी, कल वो भी नसीब नहीं होगी, बहुत डाउनफॉल होगा, बहुत डाउन। तुमने कोस दिया, वो रोटी ने कहा मैं तेरे पुण्य से आई हूं। अभी भी सुबह दिवाली के दिन भी कितने लोग हैं जिनको ये सूखी रोटी भी नसीब नहीं है, और तू मुझे कोस रहा है, खत्म। और यदि तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए तो आप प्रैक्टिकल कर लेना, 6 महीने के अंदर प्रैक्टिकल कर लेना, एक दिवाली के अंदर पूरी जिंदगी को कोसते रहना, सबको कोसना, खाने को, पहनने को, शरीर को, परिवार को, दुकान को, व्यापार को, सब तुम्हारा कोस लेना। अगली दिवाली पर तुम्हारी स्थिति ऐसी बिगड़ जाएगी कि तुम संभाल नहीं पाओगे, और एक दिवाली मेरे अनुसार चल जाओ। आपके मन में बस इतना कहना है उस सूखी रोटी पे, हे भगवान आपकी बहुत बहुत मेहरबानी है, बहुत बहुत शुक्रगुजार है भगवान, तूने कम से कम कुछ दिया तो सही, दिवाली के दिन कम से कम खाली पेट तो नहीं रहूंगा। दुनिया में कैसे लोग हैं, इस दुनिया में ऐसे नारकी हैं जिनको ये सूखी रोटी भी नसीब नहीं है। और भूख कितनी है, 3 लोक को नाज जो खाए,
मिटे न भूख कड़ा न रहे। इतनी भूख उनको है कि पूरे 3 लोग का अनाज खा जाएं और एक टुकड़ा नसीब नहीं है, मुझे तो कम से कम एक रोटी है। पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच, सकारात्मक वरदान कहां से मिलता है? तुम सारे वरदान भगवानों से नहीं लो। भगवानों के वरदान की सीमा है, गुरुओं के वरदानों की सीमा है। जो तुम्हारा फर्स्ट एड है जिंदगी चलाने के लिए, उसके वरदान तो तुम्हारे खुद के पास है। भगवान, गुरु, साथ, मंत्र, ये तो बहुत बाद में आते हैं। जब हमारी दुआएं खत्म हो जाती हैं, हमारी दुआ जब हम नहीं ले पाते हैं, तब हम गुरुओं के पास भगवान को याद करना चाहिए। जब हमारी दुआ, जब जो काम हमारी खुद की दुआ से चलता है, किसी की लेने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास इतना मात्र। आपने कहा नरकियों में जीव को रोटी भी नसीब नहीं, मनुष्यों में कितने मनुष्य होंगे इनको हो सकता है दिवाली के दिन नसीब ना हो। कितने लोग होंगे जो अस्पताल में पड़े होंगे, जो खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा होगा। बस भगवान, मैं आपका आभारी हूं, आपकी लिस्ट में मेरा नाम है, भली सूखी रोटी में सही, लेकिन नाम तो है नहीं, तो ये सूखी रोटी आती कैसे? बस मुझे खुशी है कि मेरा नाम सूखी भगवान की लिस्ट में है, इस पुण्य की लिस्ट में है, ये दाता के पास मेरा नाम है, भली सबसे नीचे सही, लेकिन है, बिना उसके आ ही नहीं सकती थी। और मेरा नाम प्रकृति की लिस्ट में है, पुण्य की लिस्ट में है, दाता की लिस्ट में है, प्रभु की लिस्ट में है। कम से कम मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा नाम इस लिस्ट में है। बस खुश हो जाओ, आनंद से भर जाओ, और आज को सूखी रोटी को बड़े आनंद के साथ खाने का प्रयास करो। गारंटी है अगली दिवाली पर तुम्हारे हाथ में मिठाई होगी, दीपक होगा, सब कुछ होगा। भगवान की कृपा से नहीं कह रहा हूं, मेरी कृपा से नहीं कह रहा हूं, नमोकार मंत्र की कृपा से नहीं कह रहा हूं, आपके स्वयं की कृपा से कह रहा हूं, स्वयं की कृपा से कह रहा हूं। तुम बस इतना भर कह दो कि जो कुछ है उसको एक ऐसी अनुभूति, एक आनंद की अनुभूति, अवभाग्य की अनुभूति कि मेरे कितने भाग्य। हमारे शास्त्रों में एक उदाहरण आता है, एक महाराज एक पेड़ के नीचे बैठे थे, 2 श्रावक गए भगवान के समोषण में। भगवान से पूछा, भगवान रास्ते में एक मुनिराज ध्यान में बैठे थे, और वो ध्यान में बैठे, उनको मोक्ष कब होगा? तो भगवान ने कहा, जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उसमें जितने पत्ते हैं उतने भाव के बाद मोक्ष होगा। और वो बैठे थे छोटा पेड़, पत्ते, छोटे पत्ते के पेड़, सबसे छोटे पत्ते, इमली का पेड़ ले लो, सबसे छोटे। श्रावक तुरंत आए, बोले महाराज जी अभी से आप मुनि बन गए, आपको मोक्ष होने वाला नहीं। मैं भगवान से पूछ के आया हूं कि जितने इसमें पत्ते हैं इतने भाव आपके हैं। महाराज आनंद से भर गए, ओह धन्य हो गया, धन्य हो गया। इतना आनंद, इतने आनंद, आचार्य महाराज को इतना आनंद आ गया कि फूले नहीं समा रहे। श्रावकों ने सोचा शायद इतने भाव सुनकर के पागल हो गए, विक्षिप्त हो गए। महाराज जी आप क्या कर रहे हो? बोले कम से कम ये तो निश्चित हो गया कि मेरा मोक्ष पक्का है, ये तो निश्चित हो गया, ये कम है क्या? अभी तो मुझे यही मालूम नहीं था कि मैं मोक्ष जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, कहीं अभव्य तो नहीं हूं। ओहो मेरा तो अवभाग्य, धन्य। भगवान ने कहा, बोले हाँ। बोले बस कोई बात नहीं, इतनी तो है ना, ये तो गारंटी हो गई कि मेरा मोक्ष होगा, मेरा मोक्ष होगा, मेरा मोक्ष होगा। बस इतने भाव में चले गए। सकारात्मक ऊर्जा देखना। और वो श्रावक पूछ के आए थे, बोले भगवान हमारे कम?
बोले 7-8 भाव में तुम्हें मोक्ष हो जाएगा। जिस श्रावक को ये पता चल जाए कि मेरा मोक्ष तो 7-8 भाव में है और गुरु जी का मोक्ष नीम के पत्तों के बराबर है, क्या फीलिंग होगी। और महाराज बोले ओहो मोक्ष जाना, बस इतने पत्ते काटना है, इतने भाव काटना है, बस इतने भाव, मोक्ष तो पक्का हो गया ना, इतने भाव। उन्होंने नीम के पत्तों की तरफ देखा और देख के बाद उन्होंने निदान बंद कर लिया। बोले इतने भाव जल्दी कब कटेंगे, भगवान ने समय तो नहीं बताया ना, भाव बताए हैं। इतने भाव बाद, इतने भाव जल्दी से जल्दी कहाँ मिलेंगे, उन्होंने कहा निगोद में। नरकों में जाएंगे सागरों आयु, स्वर्ग में जाएंगे निगोद में है कि एक श्वास में 18, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरो भरो दुख बार, एक श्वास में 18 भाव निपटते हैं। निदान बंद किया, निगोद चले गए। बुद्धिपूर्वक भाव किया उन्होंने, मेरा मर करके मैं निगोद जाऊं। हालांकि उन्होंने रिक्स ली, गलती की, लेकिन गलती होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि अब तो मोक्ष का काल भगवान ने घोषित कर दिया। निगोद चले गए। निगोद में तो एक श्वास में 8-10 बार, इमली के पेड़ में कितने पत्ते मान लो, 1 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ मान लो, और क्या होगा। 1 करोड़ पत्ते जो थे उन्होंने वहां जाकर के, अब 1 करोड़ श्वासें गिनना है अपन को। मुझे दिखता साल भर में हो जाएंगे श्वासें कितने हैं, एक श्वास में अपना है महीने 2 वहां जाके पूरे भाव करके मोक्ष जाना भगवान ने घोषित कर दिया तो पक्का ही था। वहां पूरे भाव करके आ गए। उसी नगर में जन्म हुआ। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद पुनः दीक्षा ले ली, उनका नियोग बन गया। अब सब भूल गए, उनको अब कुछ मालूम ही नहीं। और काकताली न्याय से उसी पेड़ के नीचे आके बैठ गए मुनि बनने के बाद। फिर वो श्रावक अभी उसी गांव में है, वो कहीं नहीं, वो तो अभी थोड़ी चले जाए इतनी जल्दी, उसी गांव में। वो फिर निकले वहीं पर और भगवान से पूछा फिर। और उन पहले तो कहते गए महाराज जी इस पेड़ के नीचे मत बैठो, ये पेड़ खतरनाक है। हमने एक महाराज पहले बैठे थे 2-3 महीने पहले, उनके ऐसे 8-10 बार, 8 साल तो वो और 2-3 महीने वो, यानी 8-9 साल पहले एक महाराज बैठे थे। हमने पूछा तो इतने पत्ते थे, इतने भाव थे। अब महाराज जानते थे कि ऐसा कोई होता है। जाके पूछा, बोले महाराज जी उसी पेड़ के नीचे भगवान फिर एक महाराज बैठे, उनके भाव क्या हैं। बोले जब तक तुम पहुंचोगे उनको केवल ज्ञान हो गया होगा। बोले उसी पेड़ के नीचे एक महाराज बैठे थे, उनके इतने भाव, और अब उनके केवल ज्ञान हो जाएगा। भगवान कहते महावीर स्वामी हो भव्य प्राणी, ये वही महाराज हैं, ये वही महाराज हैं जिन्होंने अपने सारे भाव पूरे खत्म करके, और अब वे मोक्ष होने वाला है उनको। ओह श्रावक आए तब तक मोक्ष हो गया। बोलो 7-8 भाव जिनके थे वो पीछे रह गए। क्या मजा, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव सोच, घबराए नहीं। इतने भाव मेरे, इतने भाव, घबराए नहीं। घबरा जाते तो शायद वे भाव पता नहीं कितने कष्टों में कहां कहां व्यतीत करना पड़ा। पॉजिटिव लिया उन्होंने, इतना पॉजिटिव लिया कि एक का अपना भाव पूरा नहीं हो पाया और उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ऐसे सैकड़ों उदाहरण शास्त्रों में बड़े। हमारा सब कुछ फेल हो रहा है, नमोकार मंत्र फेल हो रहा है, शांति धारा फेल हो रही है, आशीर्वाद फेल हो रहे हैं। इतना सब धर्म कर रहे हैं, जितना अपन धर्म करते हैं इतना धर्म करने की जरूरत नहीं है। अपन बहुत धर्म करते हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, बहुत धर्म करते, इतने धर्म करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा, कारण क्या, सब हमारा खाक होता जा रहा है। हम खुद नकारात्मक ऊर्जा भर रहे हैं। आपके पास जो कुछ है उसको एक बार थैंक्स कह दीजिए, एक बार आभार मान लीजिए। सुबह उठते ही बस एक
सबसे बड़ा सकारात्मक, प्रसन्न चित्त उठो और बस भगवान को नमस्कार करो। भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आज मैं प्रातः काल का सूर्य देख सका। क्योंकि ना जाने दुनिया में कितने लोग शाम को सोए होंगे और सुबह उठे भी नहीं होंगे। और मैं वो पुण्यात्मा जीव हूं प्रभु, आज मैं उठ के सूर्य देख रहा हूं। बस थैंक्स कह दो अपने आप को, धन्यवाद। भगवान को भी धन्यवाद दे दो, अपने को भी दे दो और कहो आज मैं जी सका। शाम होने लग जाए तो भी एक धन्यवाद देकर के सो। ना जाने दुनिया में लोग जिनके पास सुबह हुआ था शाम नहीं हो पाया, दिन में मर गए। कारण कुछ भी हो सकता है। आज मैं दिन भर जी सका, तो सारी सृष्टि का, परमात्मा का, गुरु का, धर्म का, अपने आप का, अपने परिवार का, जितना का तुम्हें करना हो, बस एक बार थैंक्स कह के सो जाओ, धन्यवाद दे के सो जाओ। मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूं, आज शाम को सकुशल घर में आ सका, परिवार के साथ हूं। बस आपकी रात, आपका दिन, सब कुछ आपके पास इतनी एनर्जी बढ़ जाएगी। बस एक बार अपने मन को आपको पूर्णता की अनुभूति करना है। मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं कि 100 नंबर पर पूर्ण गए, 1 नंबर में भी पूर्णता की अनुभूति, 0 पर भी पूर्णता की अनुभूति। इसलिए दिगंबर मुनि के लिए सबसे बड़ी बात कही, जिन जिन वस्तुओं पर लोग अपने आप को सुखी मानते हैं, जिन जिन वस्तुओं के प्राप्त होने पर अपने आप को वो पुण्यात्मा मानते हैं, जिन जिन वस्तुओं पर आने पर वो अपने आप को पूर्ण मानते हैं, इन सब चीजों को छोड़ दो। आप लोग मानते हो कि मेरे पास मकान हो, अच्छा मकान हो, तब अच्छा लगता है। महावीर ने कहा मकान छोड़कर खुश होकर दिखा, कपड़े पहन ले तो अच्छा लगता है, कपड़े छोड़ दे। परिवार सब बढ़िया, सब पास हो, परिवार छोड़ दे। यानी संसारी प्राणी जिन जिन वस्तुओं में सुख मानता है, जिन जिन वस्तुओं में अवभाग्य मानता है, जिन जिन वस्तुओं में अपने आप को धन्य मानता है, महावीर ने अपने निकटवर्ती शिष्य को, फॉलोवर को कहा ये सब छोड़ो और फिर इसके बाद अब तुम पूर्णता का अनुभव करके दिखाओ कि मैं पूर्ण हूं। चक्रवर्ती से नहीं कहा, सब तरफ से वैभव था, उसको नहीं कहा। वो सब चीजें छोड़ो जो जो संसारी व्यक्ति सुख मानता है। आप अपने मुनिराज को देखना, जो जो चीजें आप सुखदायी मानते हैं, वे सब चीजें महावीर ने गिन गिन के छुड़ाई। गिन गिन के नहीं, ये छोड़ो, गिन गिन के छुड़ाए। और जो जो चीजें तुम दुख मानते हो, वे एक एक गिन करके दी, एक एक गिन करके दी। आप तो सब 24 घंटे में आप मुनिराज की चर्या देखना, एक भी मिनट ऐसा नहीं है जिस समय मुनिराज का दुख का कोई ना कोई कारण नहीं हो। सबसे ज्यादा संसार में यदि किसी का अशुभ कर्म का उदय होता है तो दिगंबर जैन मुनि का। महावीर ने कहा तेरी साता उदय में नहीं आ जाए। महावीर कहते कि तेरी साता उदय में नहीं आ जाए, असाता उदय में बनी रहना चाहिए कहीं ना कहीं से। बता दो, बाहर से देखो चर्या को, कौन सी चर्या सुखमय है? पहले ही दिगंबर कर दिया है। सर्दी, गर्मी, बरसात, मच्छर, सब। एक रात यदि ठंड में तुम्हें बिना चद्दर के गुजारना पड़े तो वो रात तुम्हारी पुण्यमय मानोगे कि पापमय? आज रजाई नहीं है तो कोसते रहोगे रात भर, कोसते रहोगे। किसको कोसोगे? किसी ना किसी को कोसोगे। एक चद्दर नहीं, कपड़े तो थे, मान लो चद्दर है, रजाई नहीं है। और रजाई भी मान लीजिए है, लेकिन वो थोड़ी
ठंड ज्यादा है, कोसते रहोगे, अपने आप को कोसोगे, किसी दूसरे को कोसोगे, और यहां तक कि तुम भगवान को भी कोसे बिना नहीं रहोगे। भगवान ये दिन कोसोगे, बहुत कोसोगे। महावीर ने कहा छोड़ सारे कपड़े ठंड के दिनों में। अब बोल, किसी को कोसने का भाव तो नहीं आ रहा है? मुझे तो नहीं कोस रहा है कि महावीर ने क्या चर्या बनाई, मैं ठंड में मर रहा हूं। पूर्णता का नंगे पैर चलो, कंक्रीट में पैरों में छाले हैं, सड़क कंक्रीट है। संसारी प्राणी, ऐसा दिन आ जाए कि तुम्हारे पैरों में जूते चप्पल नहीं हो और सड़क कंक्रीट हो, तो आप पुण्य का उदय मानेंगे कि पाप का? पाप का उदय स्वाभाविक। कटिंग करने को समय नहीं, कुछ भी नहीं हो, हाथ से बाल उखाड़ना पड़े, हैं? पाप का उदय। मान लो तुम्हारे पास एक टाइम की रोटी खाने को है बस, वो व्यक्ति अपने आप को पुण्यात्मा मानता कि पापात्मा? बोलो भैया, दूसरी टाइम है ही नहीं, एक टाइम है, और उसमें भी रस आदि नहीं, उसमें रस भी नहीं, नमक भी नहीं है, मीठा भी नहीं है, और कोई रस भी नहीं है। उस दिन संसारी व्यक्ति अपने आप को सबसे ज्यादा दुर्भागा मानेगा कि सौभाग्यशाली? दुर्भागा। और आप अपने मुनि में लगा लीजिए, ये सारे के सारे जिसमें सारा संसार दुखी हो रहा है, वे सारे साधन महावीर ने अपने मुनि को दिए। और इसके बाद तुम्हारे मन में क्या आ रहा है? एक बार मैंने उदाहरण दिया था, जब किसी मुनि की जय जयकार बोल रही हो, जब मुनि स्वस्थ हो, उस समय महावीर मुनि के पास नहीं आते। उपवास का दिन है, 48 टेम्परेचर है, बिहार हो रहा है, सड़क कंकरीली है, पैर में छाले पड़े हैं। उसी समय एक कांटा जोर से पैर में जुड़ा, महाराज के मुख से चीख निकल गई। निकल सकती चीख, क्योंकि पैर तो पैर ही संसारी है। उसी समय महावीर आके पूछते हैं, बेटा कैसा लग रहा है? ये चर्या मैंने ही बनाई थी। मिथ्या दृष्टि डिम्बलिंगी होगा तो कहे तुम हो जो कहते थे महावीर बड़ा दयालु हो, देखो ये पैर देखो क्या हालत हो रही है। आपको सब सम्यक दृष्टि भावलिंगी मुनिराज, देखना मुंह से चीख निकल चुकी है। वेदना तो हुई, तो कष्ट तो हो गई, चीख भी निकल गई, पैर में खून भी आ गया, कांटा चुभ गया, गर्मी जम के भयंकर है, सब तरफ से आग ही आग बरस रही है। महावीर ने कहा, भो अंत्य वासन, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? मैं ही हूं ये चर्या बनाने वाला। भावलिंग कहेगा, भगवान अवभाग्य मेरे कि इतनी कठिन परिस्थिति में भी मुझे आपका उपकार मान रहा हूं, कितनी कठिन परिस्थिति में भी मुझे इस मुनि पद से घृणा नहीं हुई। इतने कठिन परिस्थिति में भी मुझे जूते याद नहीं आए, इतनी कठिन परिस्थिति में भी मुझे ये भाव नहीं आया कि मैंने ये मुनि पद लेकर गलती की। मैं आपका बहुत आभारी हूं। महावीर स्वामी कहते हैं, जा तू भगवान बनेगा, मुनि से भगवान बनेगा। किस कारण से कह दिया? कुछ नहीं, क्योंकि ये स्वयं की अपने आप की एनर्जी इसके पास है कि कह रहा मेरा सौभाग्य है कि मैं आज्ञा का पालन कर रहा हूं। गुरु ने कहा है, जिनवाणी ने कहा है, जूते नहीं पहनना, मैंने नहीं पहने, मुझे जूते याद नहीं आए, कांटे लगने पर जूते याद नहीं आए। और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि इतनी सहन शक्ति मेरे पास आ गई, इतनी सहनशीलता मेरे पास आ गई। और महावीर सामने खड़े हैं और उनको नमस्कार करने का भाव आ जाए, आभार मानने का भाव आ जाए, और बहुत बड़ी बात। बस प्रायश्चित लेने गया एक मुनि, दो मुनियों के लिए कहा मूलाचार के अंदर। एक मुनि से गलती हो गई, वो गुरु के पास जाता है,
उसको डर लग रहा है कहीं गुरु महाराज मुझे कठिन प्रायश्चित नहीं दे दें। तो पहले वो क्या करता है, महाराज जी बहुत तकलीफ है, कल से बुखार चढ़ा हुआ है, सिर तो फट रहा है, गला सूख रहा है, बहुत तकलीफ है मुझे। अब महाराज गुरु कहते अच्छा तकलीफ है, हाँ बहुत तकलीफ है, सिर दर्द हो रहा है, बहुत परेशानी है। अच्छा ये बात है। फिर महाराज जी मेरे से एक गलती हो गई थी, उसका प्रायश्चित और दे दो। अब क्या खाक प्रायश्चित दो, वैसे ही मर रहा है। उसने नाटक इसलिए किया था जिससे गुरुजी मुझे कठिन प्रायश्चित न दें। दूसरा शिष्य गया जो सही में, महाराज जी मेरे से गलती हो गई, प्रायश्चित। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है? हाँ मत बिल्कुल ठीक है। नहीं कल कह रहे थे कल तुम्हें बुखार आ, नहीं वो बुखार नहीं था, वो तो धूप में चला गया था इसलिए था। उसने सब कुछ छुपा लिया। उसके मन में भाव आया कहीं गुरु महाराज मेरी बीमारी देख करके कम प्रायश्चित न दे देवे, क्योंकि मैं बीमार हूं ना, तो कहीं कम प्रायश्चित न दे देवे मेरे ऊपर दया करके। इसलिए उसने सब कष्ट छुपा लिए। तुरंत उसी समय जिनवाणी बोलती है इस व्यक्ति के कष्टों का अंत आ गया और इस व्यक्ति के कष्टों का अंबार टूट पड़ा, क्योंकि इसने गुरु प्रायश्चित को छुपाने के लिए अपने आप, कितनी बड़ी सकारात्मक ऊर्जा, उसने सब पॉजिटिव में बदल दिया। बोले नहीं कोई तकलीफ नहीं, प्रायश्चित के लिए काहे की तकलीफ, बुखार ज्यादा चढ़ जाए तब भी तो उपवास हो जाएगा, खाने ही नहीं आएगा, और ये उपवास तो गुरु के द्वारा मिलेगा। उसमें सकारात्मक हो गया और इतना सकारात्मक हुआ वो कि उसके जन्म जन्म के सारे अशुभ कर्म क्षय को प्राप्त हुए। तो मैं मुनि का उदाहरण दे रहा हूं। मुनि को महावीर ने बिल्कुल ऐसे चौराहे पर लाके खड़ा कर दिया और अब पूछा बोलो कैसा लग रहा है, अब कैसा लग रहा है। और मुनिराज कहते हैं भगवान मैं बड़भागी हूं, मेरा जैसा भाग्यवान, मेरा जैसा पुण्यवान, मेरा जैसा पुण्यवान कौन हो सकता है जितनी विकट परिस्थितियों में भी मेरे चेहरे में आज तक कभी इनका प्रतिकार करने का भाव नहीं आया। रात की ठंड में 0 टेम्परेचर पर चद्दर रजाई याद नहीं आना चाहिए, कोसना नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ की ठंड कितनी है, नरकों में तो इतनी ठंड है कि मेरू समान गला हुआ लोहा क्षण में जम जाता है। मैं तो अभी जमा नहीं हूं, नींद ही तो नहीं आई और हुआ क्या। साधना में जो अतिशय होता है महानुभाव, तुम लोग क्या समझते हो कि साधु के पास कोई गॉड गिफ्ट है, कोई देवता है? ये तुम्हारा भ्रम है, ये भ्रम है तुम्हारा। कोई गॉड गिफ्ट नहीं, कोई साधु देवता नहीं, कुछ नहीं। और जिस साधु के पास देवता होते हैं जैन दर्शन के अनुसार वो दिगंबर साधु होते ही नहीं, साधु ही नहीं होता, उसको तो भ्रष्ट कहा। बस साधु के पास जो सबसे बड़ी ताकत होती है पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा, उसकी खुद की दुआ होती है। जो हर परिस्थिति में अपने आप को दुर्भागी नहीं मानता, अपने आप को कभी नहीं कोसता कि ये कोई जिंदगी है क्या, ये कोई जीवन है क्या, पैरों में छाले पड़े खून निकल रहा है, ये कोई साधना है क्या, ये कोई तपस्या है क्या। अंतराय आ गया, 8 दिन हो गए, ये कोई महावीर की साधना है? खाने भी नहीं, साता से खाना भी नहीं देते, 32 अंतराय रख दिए नहीं, बस ये एनर्जी बढ़ती है। और ये ताकत ही साधु की सबसे बड़ी साधना है। आप इतना तो नहीं कर पाएंगे, अभाव में तो आप नहीं जी पाएंगे, अभाव तो आपकी जिंदगी की कल्पना ही नहीं कर सकते। जिन अभावों को मैंने अपने आप पे घटाया, इन अभावों की जिंदगी तो तुम्हारी कल्पना से बहुत बाहर है। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, शुरुआत करो, जो है उसमें पूर्णता का अनुभव करो, पूर्णता का अनुभव करो।
और बस जिंदगी में, अपनी जिंदगी में हर व्यक्ति से, सारी दुनिया के लोग सुन रहे, मैं सबसे कहना चाहता हूं, एक आज गुरु मंत्र ले लो। तो जिंदगी में अपनी किसी भी परिस्थिति को कोसना नहीं है, अपने आप को, दूसरों को नहीं कह रहा हूं, अपने आप को कोसना नहीं, पहला बात। और फिर जो तुम्हारे पास है उसको मत कोसना, दूसरा पॉइंट, दूसरा मंत्र। पहला तो अपने आप को नहीं कोसना, क्योंकि तुम काहे किस लिए कोस रहे हो? 84 लाख योनियों में मनुष्य पर्याय पा गए हो, काहे के दुर्भाग्य हो? कौन कहता है दुर्भाग्य हो तुम? अरे मनुष्य बनना ही दुर्भाग्य नहीं है, मनुष्य बनना ही सौभाग्य की बात है। मनुष्य बनना, शास्त्रों में तो ये कहा, निगोद को त्रस में आना, त्रस पर्याय लेना बड़े दुर्लभ है। त्रस पर्याय आने चीटा, चीटी, कीड़ा, जो लठ होती ना, लठ, नाली की लठ, उस लठ को जैन आगम में पुण्यात्मा कहा है, पुण्य कहा। त्रस प्रकृति पुण्य प्रकृति है, उसको कहा कि ये कितना भाग्यशाली है कि निगोद से निकल करके चीटी बन गई। पुण्य प्रकृति, महान पुण्य। अब बोलो, चीटी जब पुण्यात्मा है तो तुम कैसे पापात्मा हो? चीटी भाग्यवान है तो तुम कहां दुर्भाग्यवान हो? कहां कोस रहे हो? सब उल्टा सीधा कर रहे हो। चीटी भाग्यवान है, चीटी को शास्त्रों में भाग्यवान कहा, त्रस पर्याय। फिर इससे एक एक इंद्री बढ़ते जाओ, पंच इंद्री, पशु दुर्लभ है, पंच इंद्री बनना, पंच इंद्री में भी मनुष्य बनना और दुर्लभ है। बहुत बड़ा, बहुत जन्म जन्म का पुण्य किया होगा जो जो मनुष्य पर्याय पाता है। स्वभाव मार्दवम च अल्पारम परिग्रहत्वम मानुषस्य, पापी लोगों को मनुष्य पर्याय नहीं मिलती। मनुष्य पर्याय बता रही है कि पूर्व भव में तुमने कोई ना कोई पुण्य जरूर किया है, और पुण्य में भी, मनुष्य में भी तुम भारत में जन्मे, भारत में भी तुम्हारा अच्छे कुल में जन्म हुआ। हो सकता था कि मांसाहारी कुल में जन्म हो जाता, मिथ्या दृष्टि कुल में जन्म हो जाता, कहीं विदेश में जन्म जाते मनुष्य होकर के, तो वहां धर्म का नाम भी नहीं मिलता, धर्म का नाम ही नहीं मिलता। जन्म सकते मनुष्य तो वे भी हैं, लेकिन तुम आर्यखंड में, आर्यखंड में भी उच्च कुल में, जैन की बात करूं तो जैन कुल में जन्मे। कहां से दुर्भाग्य हो, मुझे तो समझ में नहीं आया। तुम्हारे भाग्य की सराहना जब मैं शास्त्रों में पढ़ता हूं, तो एक जैन कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति के पुण्य की महिमा गाने के लिए केवली भगवान का केवल ज्ञान भी कम है। केवल ज्ञान का केवल ज्ञान कम है, क्योंकि वो जान सकता है, गा नहीं सकता, गाने को संख्यात है। दुर्लभ से दुर्लभ है, दुर्लभ से दुर्लभ है प्राणी थावर से त्रिसगति पाना। और आज तो हम इतने बड़े होकर के, आज मनुष्य बन करके, और वो भी इतने अच्छे कुल में। महानुभाव, मेरा कहना है, आज से सारा संसार अपने आप को मनुष्यों के लिए विशेष उपदेश दुर्भाग्य मानना छोड़ दे। काहे का दुर्भाग्य? पॉजिटिव सोचो। आधा गिलास भरा है, आधा खाली है। एक व्यक्ति से पूछा, एक गिलास कैसा है? बोले आधा खाली है। यह व्यक्ति जिंदगी में कभी भी तृप्त होकर नहीं मरेगा। ये व्यक्ति जिंदगी में मर करके भूत पलित बनेगा। ये व्यक्ति की आत्मा भटकेगी, क्योंकि उसको क्या दिख रहा है? आधा गिलास खाली। दूसरे व्यक्ति से पूछा, बोले क्या बात है भाई? उसने कहा आधा गिलास भरा है, ये संतोषी है, इसका पूरा गिलास भर जाएगा, क्योंकि आनंद ले ले। और आधे में आनंद ले लेगा, क्योंकि उसको किसकी अनुभूति हो रही? आधा गिलास भरा है, और वो कह रहा है आधा गिलास खाली है। ये भटक जाएगा, भटकता रहेगा। गिलास तो कभी पूरा भरना नहीं है, गिलास कभी पूरा भरना नहीं है, और शांति तुझे मिलना नहीं है। और आधे गिलास में भी उसने पूर्णता का अनुभव कर लिया। उसको क्या दिखा? आधा गिलास भरा है। उसको अनुभूति किसकी हुई? पूर्णता की अनुभूति हुई। वो उसको नींद आ जाएगी। जिसका आधा गिलास खाना है उसको नींद नहीं आएगी, उसको रोटी नहीं खाने में मुश्किल पड़ जाएगी,
उसका सुख चैन नहीं, क्योंकि अभी क्या है, आधा गिलास, और जो कहा आधा गिलास भरा है, पूर्ण है, नींद आ जाएगी। बोले अनुभूति हो गई पूर्णता की। तुम गिलास भर लोगे जब पूर्णता की अनुभूति हो, नहीं, जितना गिलास में है उसमें पूर्णता की अनुभूति करो, गिलास भर जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। बस तुम तो पॉजिटिव सोचते जाओ अपनी। और दूसरा प्रश्न था मेरा, कल का प्रवचन था, अपनों को सुखी देखना चाहते हो कि नहीं? अपनों को तो बस अपनों को कभी कोसना मत। पहले जड़ वस्तु ले लो, जो भी तुम्हारा जैसा मकान हो, जैसे भी हो, कोसना नहीं। आप साइकिल पे जा रहे हैं, आपकी सबसे बड़ी नकारात्मक, आपकी सबसे बड़ी बद्दुआ देखना कौन दे रहा है? आपके बाजू से मोटरसाइकिल वाला निकल गया, आपके बाजू से फोर व्हीकल वाला निकल गया, आपने आग लगी। ये कोई जिंदगी है क्या? साइकिल पे चलाते चलाते जिंदगी निकले, जिंदगी है क्या? साइकिल कह रही है मैं तुझे ढो रहा हूं, मेरे पे बैठ कर तू वहां तक पहुंच रहा है और मुझे ही कोस रहा है। अभी बैठे किस पे है वो? साइकिल। कौन ले जा रहा है? साइकिल। और कोस किसको रहे हैं? उपकारी को। एक थिंकिंग देखना अपन। साइकिल कहती है कि तेरी किस्मत में मोटरसाइकिल तो है नहीं, मैं हूं और मैं तुझे ढो रही हूं, ले जा रहे हो, तू मुझे ही कोस रहा है। ये कोई साइकिल वाहन है क्या? ये कोई जिंदगी है क्या? बस सावधान, ये साइकिल भी गायब, ये साइकिल अब तुम्हें नसीब होने वाली नहीं। ऐसा समय आएगा साइकिल भी बिक जाएगी, क्योंकि तुमने उपकारी को बद्दुआ दी है, उपकारी को बद्दुआ दी, उपकारी को आपने नकारा है। उस साइकिल को जब भी आपने देखा, आपने कहा ये कोई है क्या? साइकिल कहता रे दुष्ट, कितने लोग हैं जो मुझे तरसते हैं। साइकिल भी तो बिकती तो होगी ना, कि फोकट में मिलती है? कितने लोग हैं जो साइकिल को तरसते हैं और तू मुझे कोस रहा है, साइकिल भी गायब। मोटरसाइकिल तो है ही नहीं नसीब में, साइकिल गायब और हो गई। मोटरसाइकिल तो नसीब में है ही नहीं, होती तो पहले ही नहीं आ जाती। जो हमारे पास नहीं है उसके कारण से जो है उसको कोसो मत, नकारात्मक ऊर्जा। जो नहीं है उसके कारण से, अरे पराई व्यक्ति गाड़ी से निकला, उसके कारण से मैं अपने को क्यों कोसूं? दूसरे की थाली देखकर अपनी थाली की बद्दुआ मत लो। यही हो रहा दुनिया में, हर व्यक्ति दूसरे की थाली से प्रभावित हो रहा है। आज के प्रवचन का मंत्र ले लो, जब जब तुम दूसरे की थाली से प्रभावित होगे, अपनी थाली की बद्दुआ पाओगे। तो कोसेगी, वो थाली कोसेगी, वो रोटी खोसेगी, वो सब्जी को, हर चीज तुम्हारे लिए बद्दुआ देगी। और मैंने पहले ही कह दिया, इस बद्दुआ का इलाज सारी दुनिया में कहीं नहीं है, ये भोगना ही पड़ेगा। यदि मैं अपने भक्तों को दुनिया से बचा पाऊं या नहीं बचा पाऊं, लेकिन अपनी थाली की बद्दुआ से बचा लूं, तो मेरी गारंटी है मेरे भक्त को कोई व्यक्ति बाल बांका नहीं कर पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बस मुझे सबसे ज्यादा खतरा है, मैंने पहले ही कहा, मैं अपने भक्तों की कभी दुश्मनों से नहीं डरता कि कोई दुश्मन इसका कुछ बिगाड़ देगा। मुझे अपने ऊपर विश्वास है, जिसके ऊपर मैंने आशीर्वाद दिया उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन खतरा है कहीं इसकी खुद की थाली से बद्दुआ नहीं लग जाए, खुद के मकान की बद्दुआ नहीं लग जाए, खुद की गाड़ी पे बद्दुआ नहीं लग जाए, स्वयं के कपड़ों की बद्दुआ नहीं लग जाए। जितना जड़ पदार्थ है, ये जड़ पदार्थों की भी बद्दुआ निकलती है, क्योंकि ये जड़ पदार्थ हमारे पुण्य के उदय से आया है। कुछ भी आया, 1 रुपया भी आया, 1 धागा भी आया, 1 साइकिल भी आई, पाप से कि पुण्य से। जो आया है वो पाप कर्म के उदय से कि पुण्य कर्म के उदय से, जो भी आया है, जो भी आया है, एक सुई आई है तो किस कर्म के उदय से? बस तुमने पुण्य को कोस दिया, और जिसको कोसोगे वो तुमसे दूर भागेगा।
एक पॉजिटिव एनर्जी की एक थिंकिंग सीख लो। पहला मंत्र क्या मानो, जो कुछ मैं हूं पाप से कि पुण्य से। मनुष्य बने हो पुण्य से, जैन कुल में जन्मे हो पुण्य से। अब तुम्हारे पास जो भी आया है, एक सुई आएगी, मैंने सुई का नाम ले रहा हूं, एक सुई भी यदि तुम्हारे पास आई है पुण्य से कि पाप से, पुण्य से। बस एक सब जो कुछ भी आया सब पुण्य से आया, उसको नहीं, मैं पुण्य को कोसना बंद करता हूं। क्योंकि आज गुरु ने कहा जो भी मेरे पास आया है पुण्य से आया, और पुण्य से आई हुई वस्तु को मैं कोसूंगा नहीं, और इसको मैं बस दूसरा पॉइंट पावरफुल, इसको मैं थैंक्स कहूंगा। कम से कम सुई आई, लेकिन सुई आई तो सही। दुनिया के पास तो ये सुई भी नसीब नहीं है। जब अहंकार बढ़े तो नीचे की तरफ देखा करो, दीनता आवे, अहंकार नहीं, जब दीनता आवे, जब तुम्हें मरने का भाव आवे, जब तुम्हें रोने का भाव आवे, जब तुम्हारी जिंदगी में उदासीनता आने लग जाए, तुम्हारी जिंदगी भार बनने लग जाए, जिंदगी से तुम ऊबने लग जाओ, तब थोड़ा सा अपने से नीचे को देखना, अपने से नीचे को देखना, बस उसको देख लेना। सुसाइड करने भी जा रहे हो गए, अपने से नीचे को देख लेना, आपका मान बदल जाएगा। इससे तो मैं अच्छा हूं। हमेशा नीचे को देखना, जो तुमसे ज्यादा पुण्यहीन है। पुण्यवानों को कभी भी पुण्यहीनों की संगति में ध्यान रखना चाहिए, उनकी संगति नहीं करना। लेकिन पुण्यहीनों को, जो तुमसे कम पुण्यवान हो, जैसे तुम सेठ हो, तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा कारण बने, जब तुम टेंशन में आ जाओ, तुम्हारा नौकर। ये भी मनुष्य, मैं भी मनुष्य हूं। अब तुम्हें सुसाइड का भाव आ रहा है तो नौकर को देख लेना, इससे तो मैं अच्छा। हमारी जैन महिलाएं बड़ा टेंशन करती हैं, और बड़ी बड़ी घरों की महिलाएं ज्यादा टेंशन तो उनको मैं समझाता कुछ नहीं, क्योंकि उनको समझ में आना नहीं है उनको समझ में ज्यादा आना नहीं। तो मैं यही कहता हूं कि तुम्हारे घर में कितने दुख हैं, थोड़ा उस बर्तन मांजने वाली को देख लेना, और रोटी बनाने वाली को देख लेना, जो तुम्हें क्या क्या बनाती है, और जब घर से जाती है तो उसको क्या मिलता है। वो नारी भी किसी की माँ है, वो नारी भी किसी की पत्नी है, वो भी किसी की बिटिया है, वो भी किसी की माँ है। और क्या नसीब, तुम्हारे लिए रोटी बनाएगी तब, और मिलेगा उसको क्या। शेयर करना मुझे, आपके घर में रोटी बनाने वाली आती है, वो कितनी चीजें बनाती है उन्हें नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन जब वो जाती है तो उसको क्या मिलता है। कौन सी रखी हुई देते हो? हाँ, माता बताओ, वो कल की बची हुई बासी। उसका बेटा पूछेगा घर जाके, माँ आज टाइम क्यों लग गया? बोले आज थोड़े 2 आइटम ज्यादा बना। माँ क्या क्या बनाया था? वो ये बनाया था। बोले लाई क्या है माँ? क्या लाई बोलो? खोल के दिखाया, 2 बासी रोटी थी। और माँ ने आज क्या क्या बनाया था तुम्हारे लिए? बेटा कहे माँ बनाया इतना सब कुछ और लाई बासी रोटी। उसको देख लो, बर्तन तुम्हारे झूठे हैं, मांझ हो रही, उससे देख लो तुम उससे अच्छी हो या गैबीती हो। फिर भी टेंशन, फिर भी मन शांत नहीं, फिर भी आकुलता। नीचे देखो थोड़ा, नीचे देखो थोड़ा, देखो उस बर्तन मांजने वाली को, पूर्णता का अनुभव करो। देखो झाड़ू लगाने वाली को, गरीबों को, दुखियों को, पुण्यहीनों को। कौन व्यक्ति कोई शौक से दूसरे के यहाँ रोटी बनाता है क्या? कि मजबूरी में? मजबूरी में। उसकी किस्मत देखो क्या है, हम उससे बहुत अच्छे।
पूज्य वसुभ चंद्र महाराज ने ज्ञानामृत में लिखा, जब तुम्हें मनुष्य पर्याय से उदासीनता हो जाए तो नारकियों को याद करना, मनुष्यों की तरफ मत जाना, पशुओं की तरफ चले जाना। इन पशुओं की बस्ती में चले जाना और देखना उन पशुओं की क्या हालत हो रही है, उससे मैं अच्छा हो। नरकों के वर्णन का चिंतन कर लेना, उससे मैं अच्छा हूं। अपने से पुण्यहीन का चिंतन करने से हमारे अंदर जो दीनता है, असंतुष्ट है, तृष्णा है, वो शांत हो जाती है और अपने आप में ऐसा लगता है इससे मैं अच्छा हूं। ये तुम्हें लगे अब मैं कह रहा हूं इसमें इतना सा और कर लो, ये तो तुम्हारे लिए भेज दिया ना नौकर के पास, नौकरानी के पास, किसी गरीब के पास, किसी पशु के पास, तो वहां से तुम शिक्षा लेके क्या आना। मरने जा रहे थे, अब वहां से लौटते समय बोले मरने का प्रस्ताव क्यों कैंसिल कर दिया भाई? बोले आपने कहा था ना कि मरने के पहले जाना है तो भिखारियों की बस्ती में से जाना, पशुओं की बस्ती में से जाना। तो मैं जब वहां से गुजरा तो देखा कि इनसे तो मैं बहुत अच्छा हूं, इसलिए मैंने मरने का प्रस्ताव बदल दिया। अब गुरु के पास, गुरु कहते हैं बस ये तुम्हें उन्होंने दे दिया उपदेश, मुझे जरूरत नहीं, उनसे मैं अच्छा हूं। अब गुरु कहता है उनसे तुम अच्छे हो ना, बस इतना और कर लो, मैं अपने आप में पूर्ण हूं, संतुष्ट हूं, संतोष है, बस ये कर लो तो गुरु की बात पूरी रह जाएगी। उनसे अच्छे हो, अहंकार आ जाएगा। उनसे अच्छे हो, अहंकार आ जाएगा। कुआं से निकलोगे खाई से गिर जाओगे, दीनता से निकलोगे अहंकार की चोटी पे बैठ जाओगे, इनसे मैं अच्छा हूं, इनसे मैं अच्छा हूं, अहंकार में चले जाओगे। जैन दर्शन कहता है उनसे अच्छा हो, बस यहीं रुक जाओ, मैं पूर्ण हूं, मैं जो हूं, जहां हूं, जैसा हूं, पूर्ण हूं बस। और पूर्णता की जिस दिन अनुभूति हो गई, बस तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। सकारात्मक ऊर्जा अचेतन पदार्थों में, यही मैंने सोचा कि जैन दर्शन में सबसे बड़ी कही संतोष, सबसे बड़ा धन है संतोष, सबसे बड़ा धर्म है निराकुलता, और सबसे बड़ा धर्म है अपने आप में मन चंगा, तो बस ये है सबसे बड़ा सुख। चक्रवर्ती का कोई सुख नहीं बंधु, मैंने खूब देख लिए। संसार में सबसे ज्यादा नींद की गोलियां बिकती हैं अमेरिका में, कुछ नहीं। इन सब चीजों से आप बताएं, आप यात्रा करते हैं, जिस दिन अटैची में कुछ पैसा रखा हो और सोना रखा हो, उस दिन शांति से यात्रा होती है कि अशांति से? अशांति हो जाती है, अशांति के परिणाम आ जाते हैं, नींद ही नहीं आती। यानी पदार्थ सुख का कारण नहीं है, सुख का कारण है संतोष। मन, मन एकदम, मन को इतना शांत कर दो, रिलैक्स, पूर्णता का अनुभव करो। आधा ग्लास मत देखो, वो है आनंद, वो है परमानंद। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकोलता बेन कहिए, आकोलता शिव माही न तात, शिव माग लाग्यो चाहिए। पंडित जी साहब दौलत राम जी ने बहुत बड़ी पंक्ति दी। मुनिराज को इतने सारे कष्टमय जीवन दे दिया, फिर भी परमानंद, सब तरफ से दुख दे दिया। यानी महावीर ने ऐसी चर्या बनाई कि साधु कहीं से सुखी नजर नहीं आ जाए, फिर भी साधु निराकुल आनंद में है। क्यों? मात पूर्णता का अनुभव, मात निराकुलता, मात उसको अपनी खुद की सकारात्मक ऊर्जा। मेरे पास कमाई भगवान की नहीं है। महावीर ने हमें भगवान से दूर करे, तो भगवान के पास जाके क्या करेगा? कोई भगवान हुआ नहीं। हम लोग नर्मोकार मंत्र बहुत कम पढ़ते हैं। वो कहते तुझे क्या करेगा, तेरी खुद की कमाई इतनी है, भगवान का लेके क्या करेगा? भगवान से आशीर्वाद की जरूरत क्या है तुझे? क्योंकि तेरी खुद की कमाई इतनी है
इसलिए मुनिराज को भगवान का देव दर्शन करना जरूरी नहीं है। जितनी पुण्य की क्रियाएं थी हम लोग सब बंद, अभिषेक करना बंद करा दिया। अभिषेक बंद, अभी हम अभिषेक नहीं कर सकते, पुण्य की क्रिया है। हम पूजा नहीं कर सकते, पुण्य की क्रिया है। हम आहार नहीं दे सकते, पुण्य की क्रिया, गुरु को भी नहीं दे सकते। यहां तक कि हम नमोकार मंत्र की माला फेरने, जब फेरता हूं नमोकार मंत्र की माला, जनवाणी कहती धिक्कार है तुझे, मुनि बन करके नमोकार मंत्र की माला फेर रहा है, धिक्कार दे। और तुम नमोकार मंत्र की माला फेर रहे हो तो यही जनवाणी कहती वाह शाबाश, तुम नमोकार मंत्र की माला फेरते हो, जनवाणी आशीर्वाद देती है, और मैं नमोकार मंत्र की माला फेरूं सामने तो धिक्कारती है। मुनि होकर नमोकार मंत्र की माला फेर रहा है, मुनि होकर के। सारी दुनिया तेरे ही माला फेर रही है और तू भी वही माला फेर रहा है, तो तेरे में इसमें क्या अंतर है? तू खुद इतना, यानी साधु की स्वयं, जितना जितना साधु निराकुल होगा उसकी एनर्जी बढ़ेगी, डेवलप होगी। आप लोग करना शुरू करो, 6 महीने के लिए कर लो, 6 महीने के लिए कर लो, तुम्हें खुद नजर आ जाएगा कि मैं क्या था और क्या हो गया।